चैप्टर 57 राजवीर ने किया ओजस्वी को टारगेट। लकी को ज्यादा परेशान देखकर संजू बोलता है, अरे यार तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग और ओमकार है ना। ओमकार इस बात पर बिना कुछ बोले सीधे गेट के बाहर बहुत ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और थोड़ी ही देर में भीड़ के बीच से निकलते हुए राजवीर के सामने जा खड़ा होता है। राजवीर जो खुद भी अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा होता है, ओमकार को देखते ही अपनी आंखों पर लगाया चश्मा मुस्कुराते हुए उतारता है और बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि मेरे आने की खबर सुनकर तुम खुद मुझसे चलकर मिलने आओगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हें खुद ही मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओमकार इस बात पर थोड़ा सा गुस्से से राजवीर को देखते हुए बोलता है, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ और यह बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, कि पिछली बार की मार तुम भूल चुके हो। राजवीर भी इस बात पर हंसते हुए बोलता है, ओह मैं तो सच में भूल गया था कि तुमने मुझे कितना मारा था। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ 1 साल के लिए रिस्ट्रिकेट किया गया था, जो अब पूरे हो चुके हैं, तो मैं वापस आ गया हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओमकार भी इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, किससे किससे प्रॉब्लम होगी यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम अब आ ही गए हो तो तुम्हारा वेलकम है मेरे इस कॉलेज में। अगर कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, वरना पिछली बार की तरह इस बार पूरी जिंदगी भर के लिए रिस्ट्रिकेट करवाऊंगा और दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें। इस बात पर राजवीर अपनी बात आगे रखते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वो कहावत सुनी ही नहीं है कि घायल शेर पहले से ज्यादा सतर्क और खूंखार हो जाता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं मेरी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा कि तुम ऐसा कुछ कर पाओ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल फेंकोगे तो ट्राई कर सकते हो। ओमकार इस बात पर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारी तरफ से चैलेंज है, ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया। इतना बोलने के बाद ओमकार दोबारा से पीछे मुड़ जाता है और लोग उसके सामने से हटने लगते हैं। 4 कदम आगे चलने के बाद ओमकार दोबारा से पीछे मुड़कर राजवीर की तरफ देखता है और फिर बोलता है, वैसे अगर मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो अब तुम्हें सच में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। इतना बोलकर ओमकार 2 कदम आगे और बढ़ता है कि तभी उसके सामने से रमन अपने दोस्तों के साथ राजवीर की तरफ चला रहा था। रमन और ओमकार दोनों एक दूसरे का सामना करते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। ओमकार 2 मिनट के लिए रुककर पीछे रमन को देखने लगता है कि वो राजवीर से क्या बातें करने वाला है। रमन राजवीर के सामने पहुंचते हैं, उसे ऊपर से नीचे देखता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तुम्हारी हड्डियां तो बिल्कुल दुरुस्त लग रही है, लगता है ठीक से टूटी नहीं थी। लेकिन अगर चाहते हो कि आगे भी सलामत रहे ये तो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पर करो और चलते बनो। राजवीर इस बात पर नोटिस करता है कि ओमकार और रमन दोनों एक दूसरे से काफी दूर खड़े हैं और अलग अलग चल रहे हैं। वो समझ जाता है कि जाते समय उसने जो फूट दोनों के बीच बोया था शायद वो पलट गया है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि यह करण अर्जुन अलग कैसे हो गए एक दूसरे से। तुम दोनों से अपना रिश्ता संभाला नहीं गया और मुझे धमकी देने आए हो, अरे जाओ। राजवीर के मुंह से यह बात सुनकर रमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और झट से दौड़कर राजवीर का कलर पकड़ते हुए बोलता है, जिस चीज के बारे में तुझे जानकारी ना होना अपना मुंह मत खोल, वरना ये जिंदा कर दूंगा तुझे। और इसे पब्लिक देख रहा है, ये साफ साफ पानी पी जाएगी कि उसने कुछ नहीं देखा है। राजवीर इस बात पर कुछ भी बोल पाता कि उसके पहले ही ओमकार दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है, छोड़ दे उसे, बेवजह किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इतना बोलकर ओमकार वापस से कॉलेज के अंदर चला जाता है। रमन भी गुस्से से राजवीर को देखते हुए कॉलेज छोड़ देता है और वहां से अपने दोस्तों के साथ वापस अंदर कॉलेज में आ जाता है। उनके जाने के बाद राजवीर खुद से बात करते हुए बोलता है, तुम लोगों को लगता है कि यह सब कुछ इतना आसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार मेरी कुछ गलतियों की वजह से तुम लोग जीत गए, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रहूंगा। तुम दोनों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम दोनों के अलग होने के पीछे भी मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से तुम दोनों आज अलग हुए हो और देख लेना मेरी ही वजह से तुम दोनों एक दिन अपने पैदा होने पर शर्मिंदा होंगे। इतना बोलने के बाद राजवीर वापस से अपना गॉगल लगाता है और कॉलेज के अंदर आ जाता है। पूरे कॉलेज में इस बात की चर्चा फैल चुकी होती है कि राजवीर वापस कॉलेज लौट आया है, लेकिन अब तो ओमकार और रमन एक साथ नहीं है, कैसे दोनों उसका सामना करेंगे। राजवीर थोड़ी ही देर में क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर ओमकार पर पड़ती है। ओमकार 2 लड़कियों को, श्रेया और माहिरा को सामने से रोकता है और फिर बोलता है, तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आई और कब तक वो कॉलेज स्कीम करने वाली है। इस बात पर श्रेया काफी गुस्से से ओमकार से मुंह फेरते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, जब वो कॉलेज आएगी तो खुद ही उससे पूछ लेना, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। राजवीर दूर खड़ा होकर ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और सोचने लगता है कि ओमकार इतना बेचैन होकर आखिर किसके बारे में जानकारी लेना चाहता है और ये लड़कियां ओमकार से इस तरह बात क्यों कर रही है, इतना ज्यादा नाराज क्यों है। उसके दिमाग में हजारों सवाल चलने लगते हैं। ओमकार उन दोनों को दोबारा रोकता है और बोलता है, तुम दोनों तो उसके फ्रेंड हो ना, और उसकी रूम में भी, तो तुम्हें कैसे नहीं पता है कि वह क्यों नहीं आई।
श्रेया इस बात पर बोलती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, वो जब कॉलेज आएगी तो खुद ही उससे बात कर लेना, मुझे जाने दो, क्लास के लिए मैं लेट हो रही हूँ। इतना बोलने के बाद श्रेया अंदर चली जाती है और माहिरा आगे फर्स्ट ईयर वाली क्लास के लिए निकल जाती है। उन दोनों के जाने के बाद संजू थोड़ा सा गुस्सा होते हुए ओमकार से बोलता है, ये दोनों खुद को समझती क्या है, तुमसे इस तरह बात कैसे कर सकती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं निपट कर आता हूँ, मुझे इन्हीं की लैंग्वेज में समझा कर आता हूँ। ओमकार थोड़ा सा संजू को रिलैक्स करते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, आज नहीं आई तो क्या हुआ, कल आएगी, परसों आएगी, जब आएगी तब उससे सामना तो उसका होना ही है, आखिर कब तक वह कॉलेज स्कीम करेगी। इतना बोलने के बाद उनका अंदर क्लास में चला जाता है और वही बगल राजवीर खड़ा होकर रखना दिमाग लगा रहा होता है कि आखिर कौन है जिसको लेकर ओमकार इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, क्या वह कोई लड़की है। राजवीर के दिमाग में तरह तरह की सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब हर हाल में जानना चाहता था। तभी राजवीर की क्लास का एक चश्मिश लड़का जिसका नाम मनीष होता है उसके सामने से क्लास के अंदर घुसने की कोशिश करता है। राजवीर तुरंत पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। मनीष घबराते हुए बोलता है, भाई क्या हुआ, आपने इस तरह क्यों पकड़ा, मुझे क्या किया है मैंने। इस बात पर राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलता है, घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस नहीं कुछ सवालों के जवाब दे दे। मनीष इस बात पर थोड़ा सा सोचकर बोलता है, सवाल, कैसे सवाल, पूछो ना। इस बात पर राजवीर बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि क्या तुम समझ पा रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओमकार को 2 लड़कियों से बात करते हुए देखा। वो दोनों काफी नाराज थे और वो उन दोनों से किसी तीसरी लड़की का पता पूछ रहा था कि वह क्यों नहीं आई, क्या ऐसा कोई मैटर यहाँ चल रहा है कॉलेज में, क्योंकि यह ओमकार से रिलेटेड है तो सबकी नजर में होगा। तुझे कुछ आइडिया है कि वह किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। इस बात पर मनीष एक्साइटेड होते हुए बोलता है, भाई आप आइडिया की बात कर रहे हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि क्या चल रहा है ओमकार और ओजस्वी के बीच में। इस बात पर राजवीर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, ओजस्वी, ये कौन है, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में उनका रूम दोनों लड़कियों से पूछ रहा था। इस बात पर मनीष जवाब देता है, हाँ वो दोनों लड़कियां, एक तो हमारी क्लास की श्रेया थी है ना, और दूसरी फर्स्ट ईयर की एक नई लड़की है, ये दोनों ओजस्वी की दोस्त है। आजकल ओजस्वी और ओमकार का काफी मैटर कॉलेज में चल रहा है, अक्सर दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, ना ओजस्वी होमगार्ड से हार मानने को तैयार है और ना ही ओमकार ओजस्वी से हार मानने को तैयार है। कल तो ओमकार ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया बेचारी को। इस बात पर राजवीर काफी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ओमकार और लड़कियों से उलझ रहा है और वह भी किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा बेचैन होकर उसके बारे में पूछ रहा है किसी से। मैटर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यह ओजस्वी नाम की लड़की काफी दिलचस्प लग रही है। देखता हूँ ओमकार को टारगेट करने में ये किसी तरह से काम आ सकती है मेरी, क्या, क्योंकि अगर बात सिर्फ दुश्मनी की होती तो शायद ओमकार उसे कॉलेज में ना देखकर काफी खुश होता, लेकिन यहाँ तो मैटर कुछ और ही लग रहा है। मुझे शायद हर कोई समझ पाए कि मुमकिन नहीं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ। खैर, अब जब ओमकार और वह लड़की एक दूसरे के सामने होंगे तभी मैं इस बात को क्लियर कर पाऊंगा कि सच में उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या यह मेरी गलतफहमी है। राजवीर को अचानक से खामोश देखकर मनीष बोलता है, आप तो इतना ही सुनकर परेशान हो गए भाई, अभी असली ट्विस्ट तो बाकी है। ओमकार ओजस्वी को परेशान करता है और रमन ओजस्वी को प्रोटेक्ट करता है। मुझे तो लगता है कि ओमकार और रमन के बीच में एक बार और झगड़ा होगा, वह भी ओजस्वी को लेकर, लिखकर ले लीजिए आप। ये बात सुनकर तो राजवीर काफी हैरान होता है और वह मनीष को बोलता है, अच्छा ऐसा भी है क्या, मतलब तुम ये कह रहे हो कि उस लड़की को रमन ओमकार से प्रोडक्ट करता है, राइट। मनीष बोलता है, हाँ। राजवीर इस बात पर थोड़ी देर सोचता है और फिर मनीष से बोलता है, अच्छा काम करो, तुम क्लास में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बात सुनने के बाद मनीष अंदर क्लास में चला जाता है। उसके जाने के बाद राजवीर मुस्कुराते हुए खुद से बात करते हुए बोलता है, ओमकार के साथ कुछ हो ना हो, रमन के साथ जरूर कुछ है उस लड़की का। अगर वो ओमकार के खिलाफ जाकर उसे प्रोडक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो लड़की बहुत स्पेशल है और सच में मेरे बहुत काम आ सकती है। इसके पहले ये लोग कुछ भी मेरे बारे में उस लड़की को बताएं, मुझे पहले खुद ही उसकी नज़र में अपना लेवल बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो शायद उसे कभी देखा भी नहीं होगा। खैर, ये सब सुनने के बाद राजवी ओजस्वी को किस तरह अपना टारगेट बनाने वाला था और क्या ओजस्वी उसके झांसे में इतनी आसानी से आ जाने आने वाली थी, क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 58, राजवीर और रेनिका की हुई डील। धीरे धीरे लगभग पूरा दिन बीत चुका था और सब क्लासेज भी खत्म हो चुकी थी। हमेशा कोई कैंटीन की तरफ, कोई लाइब्रेरी की तरफ निकल रहा था तो कोई अपने रूम के लिए। इधर ओमकार का आज पूरा दिन मन नहीं लगा था कॉलेज में, उसने किसी तरह पूरा दिन काट लिया था। इधर राजवीर की नज़र पूरी तरह से ओमकारा रमन पर होती है। रमन अपने दोस्तों के साथ राजवीर के सामने से गुजरता है, उसे घूरते हुए राजवीर भी मुस्कुराकर उससे तब तक देखता है जब तक वो उसे नजर आता है। क्लास खत्म होने के बाद ओमकार एकदम से राजवीर को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ निकल जाता है।
राजवीर भी थोड़ी देर सोचता बिछड़ता है और फिर सीधे कैंटीन की तरफ निकल जाता है। कैंटीन में रमन, अभय और रॉकी के साथ बैठा होता है कि तभी अचानक से सनाया और रेनिका परेशान से उसकी तरफ आती है। बगल की सीट पर ही ओमकार बैठा होता है और वह दोनों को परेशान देखकर कुछ भी बोल पाता कि उसके पहले ही वो दोनों रमन के पास चली जाती है। सनाया को इतना ज्यादा परेशान देखकर रमन बोलता है, हे सनाया, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? सनाया इस बात पर एक बार ओमकार की तरफ देखती है और फिर बोलती है, कॉलेज में मुझे पता चला कि वो राजवीर वापस आ गया है, क्या ये सच है? इस बात पर रमन परेशान होकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, ओह बस इतनी सी बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे आसपास भी भटके, समझी? इस तरह उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास क्लासेज अटेंड करो, समझी? अच्छा, मतलब तुम इसीलिए आज क्लास में नहीं आई थी? रेनिका बोलती है, हाँ, मैं भी इसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के होते हुए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी यह परेशान है, एक बार तुम ही लोग इसे समझाओ। इतना बोलने के बाद रेनिका एक बार ओमकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। ओमकार इशारे से रेनिका और सनाया को अपने पास बुलाता है। दोनों एक बार रमन की तरफ देखती हैं और फिर ओमकार की तरफ बढ़ जाती है। ओमकार उन्हें सामने की सीट पर बैठने के लिए कहता है। दोनों ही सामने की सीट पर बैठ जाती है। ओमकार सनाया को इतना ज्यादा परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, और आज कॉलेज आने के बाद भी तुमने क्लासेज क्यों स्किप की, बताओ मुझे? सनाया इस बात पर थोड़ा सा घबराई हुई सी बोलती है, वो राजवीर, मुझे लगा। इतने में ही ओमकार सनाया की बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, तुम्हें लगा कि वो तुम्हें फिर से परेशान करेगा, है ना? क्या तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? एक बार मुझसे बात करके देखती, एक कमीने लड़के की वजह से तुम क्लास छोड़ दोगी? कम से कम अपने आसपास देखो, लोग कैसे अपने लिए फाइट कर रहे हैं, जबकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और तुम्हारे साथ तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं। ये बात सुनकर रेनिका तुरंत समझ जाती है कि ओमकार किसी और का नहीं बल्कि ओजस्वी का ही एग्जाम्पल दे रहा है। रेनिका बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सनाया भी इस बात को अच्छे से समझ पा रही थी कि अभी अभी ओमकार ने ओजस्वी का ही एग्जाम्पल दिया है और यह सुनकर तो पक्का रेनिका का दिमाग खराब हो रहा होगा। सनाया एक मिनट के लिए खुद को समझ आती है और फिर सनाया एक गहरी सी सांस लेने के बाद बात को संभालते हुए बोलती है, अच्छा ओमकार, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है और तुमने जो कुछ भी कहा मैं समझ चुकी हूँ, तो तुम भी मेरे लिए परेशान मत होना। इतना बोलने के बाद दोनों वहां से उठकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। रेनिका बाहर निकलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है, ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। यह ओमकार ओजस्वी से इतनी नफरत करता है कि आजकल उसका एग्जाम्पल भी देने लगा है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तुमने देखा ना किस तरह उसने इनडायरेक्टली ओजस्वी का एग्जाम्पल दिया। सनाया उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर बात को थोड़ा सा संभालते हुए बोलती है, अरे यार, हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई और चल रहा होगा, जरूरी तो नहीं कि वो ओजस्वी ही थी, और फिर उसने डायरेक्ट ओजस्वी का नाम तो नहीं लिया ना, तो तुम इस तरह कैसे गैस कर सकती हो कि वो ओजस्वी की ही बात कर रहा था? मुझे तो लगता है तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। इस बात पर रेनिका सनाया को गुस्से से डांटते हुए बोलती है, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम भी समझ रही थी कि वो किसी और की नहीं ओजस्वी की ही बात कर रहा है जो डटकर उसका सामना कर रही है, और इस बात से साफ जाहिर है कि वो ओजस्वी से कितना ज्यादा इंप्रेस है। मुझे तो पहले से ही शक था इन दोनों पर, लेकिन आज मुझे क्लियर हो रहा है कि दोनों की यह झगड़े का रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। सनाया इस बात पर उसे समझाते हुए बोलती है, देखो रेनिका, मुझे ये तो नहीं पता कि ओमकार ओजस्वी की ही बात कर रहा था या किसी और की, लेकिन एक बात मैं साफ साफ तुम्हें बता देना चाहती हूँ, गुस्से में उठाया हुआ कदम तुम्हें ओमकार से और दूर ले जा सकता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना, और फिर अगर सच में उन दोनों के बीच कुछ होना है तो तुम ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे उन्हें। रेनिका इस बात पर सनाया की तरफ देखकर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो तुम? सनाया बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोलती है, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो, बात को रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। मुझे डर है कि कहीं तुम कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सजेशन देना चाहती हूँ, कहीं गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठना जिसका तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। इतना बोलने के बाद सनाया उसके पास है आगे की तरफ निकल जाती है और रेनिका गुस्से में खुद से बात करते हुए बोलती है, हो सकता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन ये जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने हो रहा है यह मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा और मैं इतनी सफाई से ये काम करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी किसी बात की। इतना बोलने के बाद रेनिका भी आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी वही बगल लगे दरवाजे के पीछे से राजवीर निकलता है, जो वहां खड़ा होकर उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था। उनके जाने के बाद राजवीर मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, अच्छा, तो मतलब मैं जितना समझ रहा हूँ मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है और अब तो मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है कि शायद मुझे पार्टनर भी मिल जाएगा अपने लिए, मुझे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए।
इतना बोलने के बाद राजवीर अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए जल्दी से रेनिका के पास पहुंचता है और अपने आसपास देखने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से एक कमरे में खींच ले आता है। रेनिका को 1 मिनट के लिए समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जब वह राजवीर को देखती है तो अचानक से खुद को रोक लेती है। राजवीर को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए बोलती है, यह क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरा हाथ पकड़ने की, तुम्हें अंदाजा भी है इसके लिए तुम्हारी कितनी हड्डियां टूट सकती है। बुलाऊं ओंकार और रमन को, अभी तुम्हें सबक सिखाएंगे वह दोनों। इस बात पर राजवीर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर मुझे मौत का खौफ होता तो शेर के म्यान में नहीं घुसता। सर ये सब छोड़ो, सीधे पॉइंट पर आते हैं। मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हारी भी कोई बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। रेनिका किस बात पर मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोलती है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है मुझसे सौदेबाजी करने की? खैर मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुम जैसे बेकार इंसान की बात ही क्यों सुन रही हूँ। इतना बोलने के बाद रेनिका पीछे की तरफ मुड़कर जाने लगती है कि तभी दोबारा राजवीर की तरफ पलटकर बोलती है, कहीं तो मुझे सनाया जैसी मासूम और बेवकूफ समझने की गलती तो नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे झांसी में आसानी से आ जाएगी और फिर बाद में तुम उसे ब्लैकमेल करोगे। तुम्हारी कोई भी मदद करने से अच्छा है कि मैं जहर खा लूं और दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा मुझे नजर नहीं आना, वरना तुम्हारी एक भी हड्डियां सलामत नहीं रहेंगी, समझ आए। इतना बोलने के बाद वो 2 कदम आगे बढ़ाती है कि तभी राजवीर पीछे से बोलता है, अगर तुम चाहो तो उस लड़की को मैं ओमकार से दूर कर सकता हूँ। राजवीर की यह बात सुनकर रेनिका के चलते कदम अचानक से रुक जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि आखिर राजवीर को ये सब कैसे पता कि वो क्या चाहती है और क्यों चाहती है। रेनिका एकदम से खुद को अनजान दिखाते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम क्लियर करना चाहोगे? इस बात पर राजवीर बोलता है, ओ कम ऑन, इतनी ज्यादा मासूम भी मत बनो, अब मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं कि तुम ओजस्वी नाम की लड़की को पसंद नहीं करती हो, क्योंकि ओमकार आजकल उसके बारे में बहुत सोचने लगा है। अरे साफ साफ क्लियर कर देता हूं कि मैं उस लड़की को ओमकार से हर हाल में दूर कर दूंगा, बशर्ते तुम्हें मुझे वो सारे फोटोज और वीडियोस ओमकार की फोन से लाकर देने होंगे जिससे मैं जेल जा सकता हूं। रेनिका इस बात पर कुछ भी बोलने की कोशिश करती कि राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए दोबारा बोलता है, नहीं नहीं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात के लिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ओमकार या रमन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बदले में तुम भी मुझे धोखा मत देना और मेरा काम कर देना, आगे तुम्हारी मर्जी, कल मुझे सोचकर जवाब देना। इतना बोलने के बाद राजवीर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और उसके बगल से रूम के बाहर निकल जाता है। रेनिका वहीं खड़ी की खड़ी राजवीर की बातों को सोचने लगती है और उसके दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। खैर रेनिका क्या फैसला लेने वाली थी? क्या वह ओमकार और रमन को इस तरह धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगी और राजवीर की बातों में आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों, कल सुबह 8 बजे।